खिड़की टूटती है, रुनुस के सांप वहां से गिरते हैं। अरे ये क्या। हेलो गाइस, तो आज जिस एनिमे को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है समर टाइम री-एंटरिंग, एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है, तभी सीन दिखाते हैं, खिड़की टूटती है, रुनुस के सांप वहां से गिरते हैं। अरे ये क्या। शिनबे कहता है, सब कहते हैं। रुनुस्के कहता है भाग जाओ। वो कहता है ये बिल्कुल भी 22 जुलाई की तरह नहीं है। और वहाँ सीन दिखाते हैं, 4 हाथ वाला शैडो रुनुस्के को मार देता है और वो सबको कहता है हेलो एवरीवन, बहुत अच्छा लगा तुम मेरे पास आए। वहीं निजुसान कहता है हिज़ुरु। शिनबे कहता है अरे ये क्या, ये कैसे पॉसिबल हुआ। और कहता है कैसे कैसे तुम यहाँ आए। वहीं 4 हाथों वाला शैडो कहता है चीटिंग इज नॉट टी शिनबे-कुन। शिनबे कहता है क्या। वहीं शियोरी की शैडो कहती है ढूंढ लिया तुम्हें, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था। कहता है जो तुम्हारे हाथ पे मैंने अपना हाथ लगाया हुआ है, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें पूरे के पूरे टाइम तुम्हारा पीछा कर रही थी, जब से हमारी आंखें उस समर फेस्टिवल के दौरान मिली हैं। और कहती है मैं भी लूप में जा सकती हूँ, और साथ में मैंने रुनुस के सांप की मेमोरी से सब कुछ पता कर लिया है। शिनबे कहता है अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहीं 4 हाथ वाला शैडो कहता है 2 ऑब्जर्वर हैं हमारे पास, मदर। और वो भागता हुआ शिनबे की तरफ बढ़ता है 4 हाथ वाला शैडो। निजुसान कहता है आ जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। वो 4 हाथ वाले शैडो पर गोली मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता और निजुसान मर जाते हैं। शिनबे सोचता है ये क्या, निजुसान ने तो 4 हाथ वाले की शैडो पे 3 शॉट मारे थे, उसे तो हिलना नहीं चाहिए था, ये कैसे हिला। और सोचता है ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तब तक 4 हाथ वाली शैडो शिनबे को पकड़ लेती है, तो वहीं उशियो शिनबे पर अटैक करती है और उसके गले को अलग कर देती है और वो एकदम से गायब हो जाते हैं और वो दोबारा लूप में चले जाते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है शियोरी जान हाइने में बदल जाती है और कहती है आजिरो शिनबे, ये तो सिर्फ अभी ग्रीटिंग ही थी। और कहती है तुम जितना भी रिपीट कर सकते हो कर लो, आखिरी में मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। वही सीन दिखाया जाता है, शिनबे लूप में होता है और वो सोच रहा होता है अरे मुझे सोच लेना चाहिए था कि मेरे दुश्मन के पास भी ऐसी ही पावर है, हाइने भी उस समर फेस्टिवल से ही वापस आई है। शिनबे चिल्लाता है उशियो कहाँ हो तुम उशियो। वो कहती है मैं घड़ी में हूँ और शिनबे से माफी के मांगती है कि उसे चोट तो नहीं लगी, दर्द तो नहीं हुआ जब उसने उसके गले पे अटैक किया था। और वो पूछता है क्या तुम्हें कुछ मिला उस 4 हाथ वाली शैडो से, ताकि हम कुछ अनुमान निकाल सकें। वो कहती है जब मैंने 4 हाथ वाली शैडो पे अटैक किया था वो बिल्कुल खाली थी, उसकी बॉडी पे कोई भी डाटा नहीं था और मुझे तो यकीन नहीं होता वो हील कैसे रही थी। शिनबे कहता है अच्छा, लेकिन साथ में वो ये सोचती है उशियो उसमें से भी वैसी स्मेल आ रही थी जैसे हाइना से आती है। और वो कहता है क्या हम हरा सकते हैं ऐसे एनिमे को जो टाइम लूप करती है, हैने के पास भी ऐसी पावर है। तो वही उशियो कहती है हम जीत सकते हैं अगर हम साथ हैं। तो वैसे ही उशियो उस घड़ी पे हाथ लगाता है, अचानक ही वो अपने घर के सामने आ जाते हैं। शिनबे कहता है हम। वहीं उशियो घड़ी से आवाज लगा के कहती है शिनबे ये क्या, ये तो हमारा घर है। और वो कहती है हमें तो लूप में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, मगर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। शिनबे कहता है अरे ये तो बहुत अजीब है। और साथ ही कहता है उस दिन तो बारिश भी नहीं हो रही थी, क्या हम 22 जुलाई पे ही आए हैं। 22 जुलाई में तो हमेशा सूरज ही चमक रहा था। तो तभी आवाज आती है, कोई कहता है रुको रुको। सामने से 2 बच्चे जाते हैं। शिनबे कहता है ये क्या, ये नहीं हो सकता, नागुमो सेंसे। वहीं घड़ी से आवाज आती है ये सोचने का टाइम नहीं है शिनबे, उनका पीछा करो। तो शिनबे कहता है ठीक है। वो जैसे ही उनका पीछा कर रहा होता है एकदम सीन बदल जाता है, जहाँ पर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन कहता है वेलकम है तुम्हारा हिज़ुरु और रुनुस्के। तो शिनबे कहता है मुझे पता था ये दोनों हिज़ुरु और उसका जुड़वा भाई रुनुस्के-सान है। वहीं घड़ी से आवाज आती है कि आखिर हो क्या रहा है। और वो कहता है कि जब पहली बार मैं मरा कुछ ऐसा ही हुआ था। तो रुनुस्के-सान कहते हैं कि अकमी-सान आपने एप्रॉन क्यों पहना हुआ है। तो वहीं अकमी-सान कहती हैं आज 10वीं एनिवर्सरी है कुफनों की ओपनिंग की, इसीलिए सारा का सारा आइलैंड यहाँ खाना खाने आ रहा है। तो वहीं शिनबे कहता है मॉम। वो कहता है ये तो मेरी मॉम ही है, तो ये पास्ट है। तो वहाँ पर पड़े पोस्टर में वो पढ़ता है मई 25 2004 चल रहा होता है, यानी 14 साल पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है। और वो सोचता है कि जब मैं पहली बार मरा था तो मियो मेरे साथ थी और कुछ ऐसा ही हुआ था। वो कहता है जब मैं पीछे गया था तो मरने के बाद मैं उस बीच पे पहुंचा था जहाँ पर मैंने पिछला सीन देखा था। तो वहीं उशियो कहती है वो मियो की मेमोरी थी और ये जो मेमोरी है वो नागुमो सेंसे की मेमोरी है। तभी दिखाते हैं कि शिनबे की मम्मी उन्हें कहती है कि आ जाओ अंदर आ जाओ, डेजर्ट फ्री है आ जाओ। वहीं सीन दिखाया जाता है हिज़ुरु-चान कहती है मैं जा रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है।
वहीं उसे आसी को रुकती है, कहती है रुक जाओ, और कहती है आज बहुत बड़ा दिन है कुफनों के लिए, चलो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। वो कहती है तुम्हें जाने की ज़रूरत क्या है, तुम्हारे पास इंसानों जैसा दिल नहीं है हिजरू, क्या तुम सबके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती? तो हिजरू कहती है मैं भी इंसान ही हूँ, मेरे पास भी इंसान वाला दिल ही है, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। तो वहीं शिंपे सोचता है नागमू सेंसे बिल्कुल भी नहीं बदली है। तो तभी सीन दिखाया जाता है काकरी-सान का, जो कि कांग्रेचुलेशन करते हैं कुफनों की 10वीं सालगिरह पर, जिसे देख के हिजरू-सान को गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं कि तुम जाओ। तो वहीं काकरी-सान कहते हैं हिजरू-चान तुम मुझे देख के खुश नहीं हुई? तभी वो एलन से बात करते हैं। वहीं तोरू आजिरो जो शिंपे के पापा होते हैं, वो एलन को कहते हैं कि तुम्हारी कुकिंग बहुत अच्छी है, और साथ ही कहते हैं अपनी कुकिंग का फ्लेवर ऐसे ही रखना आने वाले सालों में। वहीं शिंपे सीन देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि आज दिन ये आएगा, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, और कहता है वो लोग चल रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। वहीं घड़ी से आवाज़ आती है शिंपे तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे? तो वही शिंपे बताता है वो मरीन आर्कोलॉजिस्ट थे, वो अपना ज़्यादातर टाइम डाइविंग में बिताते थे। वहीं शिंपे की मम्मी काकरी-सान को कहती है कि मैंने सुना है कि फाइनली तुम हेड प्रीस्ट बन गए। तो वहीं काकरी-सान कहते हैं हाँ, और साथ ही कहते हैं अभी तो मैं इस काम में नया ही हूँ, पर मैं मैनेज कर रहा हूँ। वही सीन दिखाया जाता है रुनुस्के का हिजरू का, वो सब बैठे होते हैं। वहीं रुनुस्के कहता है कि हिजरू-चान ने नई दोस्त बनाई है, क्या तुम्हें यकीन होता है? वो कहती है ये तो मुझे भी यकीन नहीं होता। तो वहीं रुनुस्के पूछता है कि वो पर्सन दिखती कैसे है, और साथ में ये भी कहता है इस पूरे आइलैंड में 20 ही लोग हैं जो मिडिल स्कूल जाते हैं, तो तुम नए चेहरे से कैसे मिली? तो वहीं हिजरू-सान कहती है माउंटेन ताकनसू में। तो वैसे ही सीन बदल जाता है और वो वहीं पहुंच जाते हैं ओल्ड क्लिनिक में। तो वहीं घड़ी से आवाज आती है सिंपे ये तो ओल्ड हिशिगाता क्लिनिक है। तो वहीं सीन दिखाया जाता है रुनुस्के, हिजरू-चान और उनकी दोस्त आ रहे होते हैं वहाँ पर, और उन्हें दिखाते हैं कि मैं यहाँ मिली थी उससे। पूछती है क्या वो लोकल है? तो हिजरू-चान कहती है नहीं, वो हमारे टाइम की नहीं है, और कहती है तुम जब उनसे मिलोगे तुम्हें पता चल जाएगा। और साथ ही बताती है वो इसी टाइम आती है, वहाँ पर उस खिड़की पर एक लाइट ऑन होती है 2nd फ्लोर पे। तो रुनुस्के कहता है ये तो एक भूत जैसी बात लग रही है। उसकी दोस्त भी डर जाती है। रुनुस्के कहता है कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वहीं उसकी दोस्त भी कहती है हो सकता है आज उसका दिन ना हो। रुनुस्के कहता है हमें घर जाना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को हमारी चिंता हो रही होगी। तो वहीं हिजरू-चान कहती है मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसे मिलूंगी, और कहती है मुझे अपना प्रॉमिस रखना है। तो वहीं रुनुस्के कहता है आसा-चान मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दिखाया जाता है हिजरू-चान वहाँ पर अकेले किसी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से खिड़की पर लाइट जलती है और शिंपे देख के हैरान हो जाता है, कहता है ये क्या मजाक है, और खिड़की पे आती है नहीं, और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।